नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर में है दोस्तों, उसमें पीएचडी में प्रवेश के लिए दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है। साक्षात्कार के अंक हटाए गए हैं और एक और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें विज्ञप्ति निकाली गई है अपने पीएचडी एडमिशन के लिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसका कल जो है लास्ट डेट है। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, यानी कि दोस्तों RRBMU, जिसे RBMU भी कहा जाता है, तो अलवर में दोस्तों यूनिवर्सिटी है और उसमें पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले परीक्षा पास करनी पड़ेगी, जिसके अंकों के आधार पर उन्हें प्रवेश मिल सकेगा। पूर्व में मत्स्य विश्वविद्यालय पीएचडी करने वालों को प्रवेश पात्रता परीक्षा और बाद में साक्षात्कार से गुजरना होता था। अब साक्षात्कार के अंक हटा दिए गए हैं। तो अब साक्षात्कार के अंक हट गए तो मतलब साक्षात्कार ही हट गया, आप समझिए। और अगर साक्षात्कार होगा भी तो फिर अंक नहीं होंगे, तो फिर उसको कोई सीरियसली लेगा नहीं। तो मतलब ये है कि यहाँ एक जो प्रोसेस रहती है हमेशा ही, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर साक्षात्कार होता है, उसके अंक होते हैं। इस दौरान अगर आपने जेआरएफ माफ़ कीजिएगा जेआरएफ कर रखा है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति, जो कि आगे आपको फेलोशिप मिलती है पीएचडी के लिए, तो वो आपने कर रखा है, नेट कर रखा है, क्वालिफाइड हो आप, खाली मास्टर्स ही नहीं हो, तो फिर उसके लिए जो दोस्तों एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं और फिर साक्षात्कार के बेस पर भी मार्क्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस यहाँ पर से कम हो गई है, साक्षात्कार के अंक हट चुके हैं। अब देखिए, नेट जेआरएफ के अंक जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, अब ये मैटर तो तभी रिजॉल्व होगा जब दोस्तों आएगी इसकी विज्ञप्ति। बाकी देखेंगे इस अपडेट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और दोस्तों, जहाँ तक बात है पिछले एग्ज़ाम की, तो मुझे थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है, 2018-19 में RRBMU ने जो है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया था। तो लगभग 2-3 साल हो चुके हैं। तो ये जो मैटर है कि चलो नेट जेआरएफ को एक्स्ट्रा मार्क्स दो, ये पिछले 2-3 सालों की ही कहानी है। उसके पहले कोई इतना ज़्यादा था नहीं। तो कई सारे रूल रखते थे कि हाँ, नेट जेआरएफ और मास्टर्स दोनों चाहिए, और कई सारे नहीं रखते थे। अब मत्स्य विश्वविद्यालय 3 वर्षों से पीएचडी नहीं करा पा रही है। पूर्व में जो लोग पीएचडी कर चुके हैं उनकी थीसिस सबमिट नहीं हो पाई है। 3 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय ने पीएचडी के लिए आवेदन पत्र भरवाए थे, जिसमें आवेदन करने वालों की संख्या 1100 है। अब नए सिरे से आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं, तो आवेदकों की संख्या और अधिक हो सकती है। पिछले दिनों रिसर्च बोर्ड और एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ये तय किया गया था कि पीएचडी में आवेदन करने वालों की पात्रता परीक्षा ली जाएगी, जबकि उनका साक्षात्कार नहीं होगा। मतलब साक्षात्कार के नंबर नहीं तो फिर साक्षात्कार भी नहीं। इससे पूर्व साक्षात्कार के अंक भी दिए जाते थे, जो अब हटा दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई भतीजावाद वाला जो मैटर है वो हट जाता है, क्योंकि साक्षात्कार में, हाँ, साक्षात्कार की कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, बट साक्षात्कार की बुराइयाँ जो है वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से अच्छाइयों से 1% ज़्यादा है। और वो ये है कि उसमें भाई भतीजावाद या फिर जातिवाद या क्षेत्रवाद का मैटर रहता है, तो वो साक्षात्कार ही नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी मैटर नहीं रहेगा। कई सारे अपने जो अपने पड़ोसी राज्य है, यूपी एमपी वगैरह, उसमें जिस भी भर्ती में साक्षात्कार होते हैं उसमें अभ्यर्थी का नाम नहीं बताया जाता, ना ही उसका स्थान बताया जाता वो कहाँ से है। तो ये दो चीज़ें, मोस्टली नाम तो छुपा ही दिया जाता है, क्योंकि उस बेसिस पे वहाँ कोई उस जाति का या उस धर्म को मानने वाला बैठा है तो फिर वो उसको थोड़ा सा प्लस पॉइंट देगा, और उसकी विपरीत वाला बैठा है तो वो उसके अंक कम करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो है ये चीज़ें छिपाई जाती है। तो साक्षात्कार नहीं है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। इससे पूर्व साक्षात्कार के अंक दिए जाते थे, जो अब हटा दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा का कहना है कि पहले से ही पीएचडी कर रहे लोगों के शोध कार्य अगले माह तक सबमिट कर लिए जाएंगे, जबकि पीएचडी के लिए पात्रता परीक्षा जो है वो फरवरी महीने में होने वाली है। तो अगर आप चाहो तो फिर बुक्स वगैरह ला के आप पढ़ सकते हो, खूब सारी मार्केट में अवेलेबल रहती हैं प्री पीएचडी नाम से। और आप लेके आना RRBMU की, मतलब कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ही, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें मैटर होगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी 4 वर्ष में भी पूरा नहीं होने पर शोधार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। मैं आपको बता दूं कि पीएचडी जो है वो 2 साल से 7 साल तक की होती है, तो 4 साल हुए तो मीडियम में चल रहे हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने कार्य योजना बेअसर, जो है विश्वविद्यालय की कार्य योजना जो है वो बेअसर साबित हुई है। वहीं कई वर्षों से विश्वविद्यालय पीएचडी नहीं करवा सका है, जिसके कारण यहाँ के युवाओं को अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी पड़ी है। इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव पहले भी पीएचडी शीघ्र ही कराने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। अलवर जिले से तकरीबन प्रतिवर्ष 100 युवा जो है वो बाहर के विश्वविद्यालयों से मजबूरन पीएचडी करते हैं।
तो दोस्तों ये तो रही अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय की बात। अब दोस्तों बात करते हैं एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा की, जिसके लिए पीएचडी प्रवेश सूचना जारी की गई है। देखिए, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 2 दिसंबर 2021 तक स्वीकार्य है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो है, जिसका आयोजन 4 दिसंबर 2021 को होने वाला है। हालांकि इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस जारी किया, तकरीबन एक सप्ताह पहले का ये नोटिस है, तो मुझे भी थोड़ा समय नहीं मिला, इसलिए आपको मैं अपडेट कर नहीं पाया। और अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट जो है उस पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट को आप इसीलिए भी चेकआउट करना कि लास्ट डेट बढ़ाई है नहीं, या फिर जो है 4 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस दिया तो संभावना है कि थोड़े से एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो बढ़ सकती है। और चाहे आप आज ही नहीं, आज से एक साल बाद भी अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बुक्स वगैरह आती है तो वो आप ज़रूर पढ़िए। और जो ऑथेंटिक जो पर्सन है जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं आपके सब्जेक्ट की, वो पढ़िए आप। तो उससे आपको चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरशिप हो, नेट जेआरएफ हो, या फिर प्री पीएचडी हो, उसमें काफ़ी लाभ होने वाला है। तो आपका जो सिलेबस है, जो मैटर है, वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा अगर पहले से वो चीज़ें आपने पढ़ रखी है। तो ये कुछ अपडेट्स थी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के संबंध में। बाकी जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वो जानकारी वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।